करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इसमें देखेंगे हम कि कैसे किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम बिना किसी सरदर्दी के सॉल्व कर सकते हैं सिंपल से बेसिक से लॉज से जो हमारे पास जो हमें मिले हुए हैं। ये रहे वो सारे लॉ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ इसका, जो कह रहा है कि a raised to the power m into a raised to the power n equal to a raised to the power m plus n। अच्छा, इससे पहले ये समझो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म तुमने पढ़ी होगी क्लास 8 में शायद, लॉकडाउन की वजह से। तो अगर तुम्हारा बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, बेस और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं पहले ये समझो। 7 raised to the power 3, ये आई होप तुम्हें याद हो कैसे रीड करते थे इसे। इसमें 7 जो है तुम्हारा ये होता है बेस, ओके, और जो ऊपर है इसको कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें कोई भी दो टर्म्स दे रही है, एक ये रही, दोनों है मल्टीप्लिकेशन में। किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। ये बिंदी मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है इसका, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों का बेस सेम है। बेस, बेबी को बेस पसंद है वाला बेस नहीं है ये, BASE। दोनों का बेस अगर सेम है तो इसमें तुम्हारी दोनों की पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, यानी m प्लस n हो जाएगा। तुम्हें अगर आंसर निकालना हो तो सीधा दोनों की पावर्स को प्लस करो खाली, तो तुम्हारा सीधा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ओके। इसके बाद में सेकंड इक्वेशन, सेकंड लॉ पर, सेकंड लॉ हमारा कहता है अगर आपके बेस के ऊपर एक पावर है, जिसके ऊपर एक और पावर है, उसके ऊपर एक और पावर है, कितनी भी पावर हो, उन सब पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। अगर a रेज्ड टू द m रेज्ड टू पावर n, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ करना ही नहीं है बस, और नीचे के बेस को एज इट इज छोड़ दो। थर्ड लॉ हमारा कहता है, दो हो गए। थर्ड लॉ हमारा कहता है अगर आपके दोनों के दोनों, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दोनों के दोनों डिवीजन में है और दोनों का बेस सेम है, ओके। दोनों का बेस यहाँ पे सेम है, a और a। अभी बस देखते जाओ लॉस में चल के आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ, फिर भी देखते जाओ। आगे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम में 21 करेंगे, उसमें सब कुछ और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। दोनों के बेस सेम है हमारे पास, पावर्स डिफरेंट है, बट दोनों डिवीजन में है, तो केवल इनकी जो पावर्स है उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ लॉ हमारा कहता है, इसमें क्या किया उन्होंने, दोनों के बेस बदल दिए, ओके, बट दोनों की इन्होंने इस बार पावर सेम दी है, m और m। अब वैसे ये सारे लॉस हमारे 8th क्लास में भी आए थे, बट स्टिल रिवीजन के लिए, दोनों के अगर बेस अलग है तो तुम केवल बेस को मल्टीप्लाई करोगे, पावर को कॉमन निकालोगे, ओके। पावर तुम्हारी कॉमन निकल जाएगी और जो बेस है तुम्हारा, केवल वो तुम्हारे दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे। अब इसके बाद आता है फोर्थ इक्वेशन पे। फोर्थ लॉ कहता है किसी भी अगर नंबर की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कमेंट करके बताओ जरा, वीडियो यहीं पॉज करके, और जो वीडियो पॉज नहीं कर रहे उनके लिए भी। a रेज़ टू द पावर 0, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ध्यान रखना, कभी भी अगर तुम्हारा कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 3 रेज़ टू द पावर 1 लिख दिया मैंने, इसकी 3 रेज़ टू द पावर 3 लिख दी, सॉरी, अगर मैं लिख रहा हूं 3 रेज़ टू द पावर 1, सॉरी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मैंने ये लिखा है, इसका मतलब है मैंने उसकी जगह 1 लिखा हुआ है, दोनों को लिखो बराबर ही है, इसका सिंपल सा ये मतलब है। फोर्थ ये लॉ समझ आ गया। फिफ्थ लॉ, 1 2 3 4 5, फिफ्थ लॉ हो गया। सिक्स्थ लॉ पे आते हैं। सिक्स्थ लॉ हमारा कहता है नेगेटिव पावर का। तुमने अभी तक इससे ऊपर जितनी भी पावर्स देखी, सारी पावर्स पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव। अब आ गई नेगेटिव पावर, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो नेगेटिव पावर को कैसे सॉल्व करना है? नेगेटिव पावर में हमेशा ध्यान रखना, कोशिश करो जितना तुम्हारा नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो सके, तुम्हारी नहीं इक्वेशन की, ठीक है। तो जितनी तुम्हारी नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सके, कैसे करना है देखो। इसको मिटा दो, चलो छोड़ो, मिटा देते हैं, चलो छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है 3 रेज़ टू द पावर -2, ओके, इसको तुम सबसे पहले चेंज कर लोगे 1/3 रेज़ टू पावर 2। जो न्यूमरेटर एंड में है उसको नीचे ले आओ, और जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ। अगर लिखा होगा 1/4 रेज़ टू पावर -5, अगर ये लिखा है तो इसको तुम कैसे लिखोगे पॉजिटिव पावर में? 4 रेज़ टू पावर 5/1। खत्म। ऊपर को नीचे ले आओ, नीचे को ऊपर ले आओ, अपने उसकी जो नेगेटिविटी होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। यहां तक आई होप तुम्हें सारे लॉज क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम इक्वेशंस करनी शुरू करेंगे, बट उससे पहले वहां तुम्हारे 2 जैकपॉट लॉज लिखे हुए हैं कोने में। अब वो क्या है? ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, आगे काम आएंगे।
सबसे पहले ये तुम्हारा एक रॉ, ये तुम्हारा असली लॉ है। ये कहता है a raised to the power m upon n। अब तुमने देखो यहां पर जितने भी इसमें पढ़ी उसमें कोई भी पावर तुम्हारी फ्रैक्शन में नहीं थी, बट अब इन्होंने पावर फ्रैक्शन में कर दी। वो खुजली रहती है मैथ्स के अंदर कुछ ना कुछ नया करने की। तो भाई उस मैथमेटिशियन ने क्या किया, बोला कि चलो फ्रैक्शन नहीं है पावर में, फ्रैक्शन एक बार डाल के देखते हैं। सिलेबस और लंबा खींच गया। m upon n, इसने क्या किया, किसी भी नंबर की पावर में इस बार इसने फ्रैक्शन डाल दिया। फ्रैक्शन के लिए भी भाई बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला निकाल दिया फिर हमने, a raised to the power m upon n equal to n raised to the under root a raised to the power m। अब मतलब क्या है समझो आराम से, सांस ले लो लंबी, बहुत अच्छी ऐसी इक्वेशन थी ये। एक न्यूमेरिकल फॉर्म लेके देखते हैं इसकी। मैंने 10 ले लिया, इसकी पावर कर दी मैंने 3/2। निकालो भाई इसका आंसर, कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है। जो 3 है तुम्हारा ये है m, 2 है तुम्हारा n और ये है तुम्हारा a। ये समझ आ गया है तुम्हें? देखो m, a और n, बहुत तरह का है ना मेरे पास। चलो इसके बाद तुमने इस चीज को इस फॉर्म में लिख दिया, अब उस फॉर्म में लिखना बाकी है। क्लियर? n यानी 2 रूट a मतलब 10 raised to the power m, m नहीं है, m की जगह क्या है 3। बस इसको सॉल्व करो, क्यूब निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये हमारी एक रॉ फॉर्म थी, इसका एक डिराइव्ड फॉर्म हमें ऊपर ऊपर दिखा रखा है। वो क्या कह रहा है, सिंपल सा है, इसी में अगर तुम m की जगह 1 कर दो, बस ये भी 1 हो जाएगा। पावर 1 का मतलब वही होता है। सेम इक्वेशन तुम्हारी ये बन गई। क्लियर? तो इससे तुम्हें बेसिक फंडा ये पता लगना चाहिए कि भाई इस रूट के पीछे जो भी लिखा जाता है उसको उल्टा करके हम क्या करते हैं, पावर चढ़ा देते हैं। रूट के आगे जो भी लिखा जाता है उसको उल्टा करके नहीं, रेसिप्रोकेट करके हम a की पावर पे चढ़ा देते हैं। जो भी हमारा अंडर रूट में होता है उसकी पावर पे चढ़ा देते हैं। तो भाई ये थे बेसिक लॉज एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज करने के। अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल 21, सारे पार्ट्स एक एक करके धनाधन। चलो जी अब शुरू करेंगे एग्जाम्पल 21। तो एग्जाम्पल 21 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 raised to the power 2/3 मल्टीप्लाई है ये 2 raised to the power 1/3। सबसे पहले तुम्हें इसमें जो चीज नोटिस करनी है वो ये नोटिस करनी है कि भाई क्या तुम्हारा बेस कॉमन है या तुम्हारी पावर कॉमन है। यहाँ पे तुम हर क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रखना यही चीज में नोटिस करनी है। और यहाँ पे तुम देखोगे तुम्हारा क्या है, बेस कॉमन है। अब जिसका बेस कॉमन है और वो दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स को हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। बताया था मैंने, मल्टीप्लाई और प्लस दोनों एक जैसे होते हैं, इनको घुमा दोगे तो मल्टीप्लाई, घुमा दोगे तो प्लस। यहां पर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरह से याद रखना कि इनकी पावर्स को हमेशा प्लस किया जाता है। ओके, सबसे पहले 2 raised to the power 2/3 प्लस 1/3, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करोगे 2 raised to the power 2 plus 1/3। ओके, 2 plus 1/3 क्या हो गया 3/3। 2 raised to power 3/3, ये तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई, इसको मिटा देते हैं यहां से। ये तुम्हारी आ गई बेटा 2 raised to power 1 और इसको तुम 2 भी लिख सकते हो। 2 raised to power 1 को 2 भी लिख सकते हो। ओके, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारा क्या रहा है 3 raised to the power 1/5 raised to the power 4। तो भैया पावर के ऊपर पावर है हमारी, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। सेकंड इससे तुम मैच कर सकते हो इसे आराम से, पावर के ऊपर पावर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था हमने यहाँ पे भी। तो यहाँ पर भी सिंपल तुम्हें क्या करना है 3 raised to the power 1/5 into 4। अच्छा ये सब तुम्हें ऊपर ही करने हैं सारे पार्ट्स, इनको खींच के नीचे मत ले आना। तुम कहीं बाद में खींच के नीचे ले आओ और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सब मत करना। ऊपर का ऊपर ही रहेगा, ये जो नीचे लेके आया वहीं आगे पीटूंगा, ध्यान रख लेना। इसके बाद ये तुम्हारा हो गया 4/5
3 raised to the power 4 upon 5. ओके, इसको तुम ऐसे ब्रैकेट में बना दोगे, मैं आधे नंबर एक्स्ट्रा दे देंगी. इसके बाद आता है 7 raised to the power 1 upon 5 upon 7 raised to the power 1 upon 3. सिंपल है. फिर से देखो, दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तुम्हें दे रखी है और इस बार दोनों की दोनों डिवीजन में है. भाई कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमेशा ध्यान रखो, ये चेक करना है कि क्या बेस सेम है या पावर सेम है. यहां पे देखो बेस सेम है. अब बेस सेम है तो ये डिवीजन में है. डिवीजन में है तो क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं. ओके, 7 एज इट इज रहेगा, उसको छेड़ना नहीं है. कौन सा डिवीजन वाला, ये रहा तुम्हारा. ए तुम एज इट इज लिखोगे, बस पावर को माइनस कर दोगे. 1 upon 5 माइनस 1 upon 3. इसको तुम लिखोगे तो 7 raised to the power, इसका एलसीएम आता है 15. ओके, इन दोनों का तुम एलसीएम निकालोगे 15 आएगा. इसके बाद 5 minus 3 सॉरी 3 minus 5, इसको से मल्टीप्लाई किया इसको से, या फिर इनको डिवाइड कर दो दोनों को. क्या आंसर आया, 3 आया. 3 1 3 minus 5. अच्छा, ये रैशनल नंबर्स को प्लस माइनस कैसे करते हैं मैंने 8th क्लास की वीडियोस में ऑलरेडी समझा रखा है. स्टिल समझाना है तो यहाँ देख लो. तुमने पता नहीं पेंडेमिक में कितनी पढ़ाई करी है अपनी 8th क्लास में. 1 upon 5 माइनस 1 upon 3 है. अगर इन दोनों का तुम एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 15. ओके, एलसीएम निकालने के बाद एक स्टैंडर्ड मेथड जो मैं यूज करता हूँ, जो मैं प्रेफर करता हूँ कि ये यूज करो. सबसे पहले इस नंबर को इससे क्या करो, डिवाइड कर दो. फिर जो आंसर आया उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो. थोड़ी लेंदी है टर्म, बट इससे एक्यूरेट आंसर्स आते हैं. कई बार हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई 2 फ्रैक्शंस तक ठीक रहता है. जहां 3-4 फ्रैक्शंस आने शुरू हो जाते हैं, कभी कभी वो टर्म हमारी, कभी कभी मेथड हमारी गलत हो जाती है. तो यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना. जो एलसीएम तुम्हारा आया उसको पहले इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, फिर जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करो. देखो, इन दोनों को तुमने डिवाइड किया, आंसर क्या आया, 3. 3 को तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 3. इसके बाद ऐसे ही हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -2 upon 15. ओके, बैक टू द क्वेश्चन. ये तुम्हारी वैल्यू आएगी यहाँ पे. इसको रफ वर्क में कर लो. कभी भी रफ वर्क तुम कॉपीज में अगर करो, एग्जाम में भी करो, तो उसको हमेशा कॉर्नर में किया करो. यहाँ तो थोड़ा बोर्ड छोटा है, तो 7 raised to the power ये हो जाएगा तुम्हारा -2 upon 15. ये तुम्हारा आंसर है. ओके, ये पावर इसके साथ आई 3 minus 5 upon 15 इक्वल टू, ये तुम्हारा आंसर आ गया. अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे. फोर्थ पार्ट हमारा कह रहा है, इसमें फिर से देखो तुम्हें दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स दे रखी हैं, बीच में बिंदी है ये इसका. ठीक है, तुम्हारी पावर तो सेम है मगर बेस डिफरेंट है. तुमने अभी तक यहां पर केवल बेस डिफरेंट है ये वाला किया था. इसमें तुमने क्या किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर कॉमन निकाल ली. ए बी को मल्टीप्लाई करना है, पावर अपनी अलग से निकाल दी. वो दोनों की सेम है तो उस पर ध्यान ही नहीं देना. तो हो जाएगा 13 × 17 raised to the power 1 upon 5. 17 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 221 आएगा. raised to the power 1 upon 5. टेबल याद नहीं मुझे, आंसर से याद करके आता हूँ, चिंता मत करो. तो ये थे तुम्हारे सारे के सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कि भाई कोई भी तुम्हारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आती है तो उसे सॉल्व कैसे करोगे. अब आगे हम बढ़ेंगे अपनी आखिरी एक्सरसाइज के साथ इस चैप्टर की, जो है 1.6. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कंसेप्ट. हैव अ ग्रेट डे.